नादरीन, मरियम नवाज और नवाज शरीफ आजाद कश्मीर पहुंचे। वो एक पंडाल था, एवरेज सा पंडाल था, वो उसको भर नहीं सके। सामने से ऐसा लगा जैसे बहुत लोग होंगे। कुछ ऐसे एंगल से वीडियोस बनाई गई, मीडिया ने उनको चलाया भी, लेकिन जो मकामी लोग हैं उन्होंने पोल खोल दिया। उन्होंने जब जूम आउट किया तो दिखाया वो तो आगे छोटा सा मजमा खड़ा है, पीछे पूरा ग्राउंड ही खाली है। नवाज शरीफ वहां पे है, मरियम नवाज वहां पे है और लोग आपस में बातें कर रहे हैं। लोगों की तवज्जो भी नहीं है ज्यादा। आगे जो चंद सौ लोग हैं या 1-2 हज़ार लोग हैं उनकी तवज्जो है, पीछे जो है वो तो पंडाल खाली है। तो बेड़ी गर्क हो गया। ये 3 दफा का वजीर आजम है जिसको लेकर गए, एक सूबे की वजीर आला है जिसको लेकर गए और पूरे वसाइल इस्तेमाल किए। इसके बावजूद औकात सिर्फ इतनी सी रह गई है कि एक एवरेज ग्राउंड भी नहीं भर पाए। फिर जब इन्होंने बयानिया बनाया वोट को इज्जत दो, तब भी लोग बहुत बड़ी तादाद में इनके साथ खड़े थे। लेकिन जब इन्होंने बूट को इज्जत दी तो उसके बाद से अब तक आप हालत इनकी चेक कर लें। नवाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा एतराफ किया। स्टेटमेंट उनका यह है कि अगर हम यहाँ पे इलेक्शन जीत जाते हैं तो मैं शहबाज शरीफ से इस ख्वाहिश का इजहार करूंगा कि वो मुझे वजीर आजम आजाद कश्मीर बना दे। मेरा जोर नहीं चलता। नवाज शरीफ ने दूसरी तरफ अपनी बेबसी का इजहार किया है कि अगर मैं आजाद कश्मीर का वजीर आजम बनना भी चाहूं या मेरी ये ख्वाहिश भी है तो मेरा ये बस में नहीं है, मेरा जोर नहीं चलता। मुझे एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट का जो सबसे बड़ा अर्दली है शहबाज शरीफ, ये दोनों मिलकर मुझे बना सकते हैं वजीर आजम, मैं खुद नहीं बन सकता। 3 दफा वजीर आजम रहने वाले का ये अंजाम, मुझे बहुत तकलीफ हुई कि आज वो एक छोटे से इलाके का, एक छोटे से खित्ते का, एक छोटे से मुल्क का वजीर आजम बनना चाहता है और वजीर आजम बनने की ख्वाहिश इतनी है। एक और चीज मैंने सोची कि ये खानदान अपने घर से बाहर इक्तदार देखना ही नहीं चाहता किसी के पास। यानी एक भाई वजीर आजम पाकिस्तान है, बेटी वजीर आला पंजाब है, बाकी सारा खानदान एडजस्ट किया हुआ है। नायब वजीर आजम जो है वो भी अपना रिश्तेदार लगाया हुआ है और अब ख्वाहिश ये है कि एक जगह और इलेक्शन हो रहा है, वहां पे जाके मैं वजीर आजम बन जाऊं। देखा ना, ये पूरे खानदान को हमेशा इक्तदार के अंदर रखना चाहते हैं। ये किसी को भी इक्तदार में हिस्सा नहीं देना चाहते। इन्हें लगता है इन्हीं का खून ऐसा है जिसे मसनद पे बैठना चाहिए और किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए। नाजरीन, बस मेरी आपसे एक गुजारिश है, अपनी सेहत का ख्याल रखें और चीनी खाना कम कर दें। मैंने जिस दिन आपको ये मैसेज किया उसके बाद से लेकर मैंने अब तक चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाई। पहले कभी कभी खाता था लेकिन अब बिल्कुल ही नहीं खाई। मैं आपसे वादा करता हूं कि इसको आप खाना छोड़ दें, आपकी सेहत के अंदर बड़े अच्छे नताइज आएंगे। ये बीमारी है निरी, ये जो चीनी और चीनी से बनी हुई चीजें आप इस्तेमाल करते हैं ना, ये बीमारी है। चले आप पूरी नहीं छोड़ सकते तो कम से कम आप इसका इस्तेमाल 30% कर दें। एक तो आपकी जेब के ऊपर बोझ कम पड़ेगा, दूसरा इस माफिया को झटका लगेगा, तीसरा आपके मुल्क में कपास वापस आएगी, आपके मुल्क की एक्सपोर्ट्स अच्छी होंगी, आपके मुल्क को फायदा होगा, ये माफिया को फायदा नहीं होगा। तो चीनी का बाइकआउट करें, जितना हो सकता है बाइकआउट करें, कम से कम चीनी को इस्तेमाल करें। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे मैसेज की इतनी आग लगेगी। मुझे वहां से मैसेजेस आएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। ये सॉफ्ट ड्रिंक जो आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, ये पीना बंद करें आप।